ठीक है। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स की क्विक रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। अगर मैं बात करूं व्हाट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्टेंट है R गोस टू P, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें अगर मैं स्पीड नापना चाहूँ किसी रिएक्शन की, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ स्पीड, कि कितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है पर सेकेंड, कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर सेकेंड। तो रेट कैन बी डिफाइंड, या फिर रेट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कितनी जल्दी प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर कर रहा है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, जल्दी जल्दी लिखते जाओ सबसे। तो रेट, अगर हम बात करें रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग टू थिंग। या तो मैं देख लो कितनी जल्दी प्रोडक्ट गायब हो रहा है, और कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है, और कितनी जल्दी रिएक्टेंट गायब हो रहा है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर कोई चीज अपीयर हो रही होती है तो उसका वैसे ऑब्वियसली रेट बढ़ता ही है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। कि रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, कितना टाइम में कितना प्रोडक्ट का चेंज हुआ। अच्छा, रिएक्टेंट यूजुअली रिएक्टेंट का चेंज नेगेटिव होता है, क्योंकि हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, पर हमारी जो स्पीड आनी चाहिए वो आनी चाहिए पॉजिटिव। तो इसीलिए आगे हम माइनस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं? माइनस। तो माइनस इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि रेट जो है वो दैट शुड रिमेन पॉजिटिव। रेट क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव। तो अब पॉइंट इज दिस कि रेट को जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से इक्वेट करते हैं तो उसमें स्टोइचियोमेट्री भी आता है। कैसे? रेट इज इक्वल टू 1 बाय स्टोइचियोमेट्री इनटू रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। मतलब समझो ये बात का, इस पे एक क्वेश्चन भी है। तो पॉइंट इज दिस, जो रेट है उसको हम निकाल सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट निकलता है, पर उसमें हमें एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ती है, दैट इज 1 बाय स्टोइचियोमेट्री, जो भी स्टोइचियोमेट्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज अगर एक रिएक्शन में कोई चीज 2 बार बन रही है तो हम उसको गलती से 2 बार काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल H2 plus I2 gives 2HI, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं रेट लिखना चाहूं, अच्छा अगर मैं बोलूं व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो तुम बोलोगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, राइट? कितना H2 चेंज हुआ है कितने टाइम में, वो हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है। अच्छा, इसका स्टोइचियोमेट्री क्या है? 1। ठीक है, ऐसी रेट तो I2 से भी निकल सकता है, अगर तो दैट विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 बाय चेंज इन टाइम। ये प्रोडक्ट से भी निकल सकता है, रेट किससे निकल सकता है? प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट, अच्छा रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या रहेगा? माइनस, और प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI बाय चेंज इन टाइम। पर यहाँ पे देखिए तो गड़बड़ ये आ रही है कि ये 2 बार बनता है तो ये 1 बार बनता है, ये 1 बार यूज होता है तो वो 2 बार बनता है। तो हमें इन चीजों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल, क्योंकि इक्वल नहीं आएगा अगर मैं इसको रखूंगा तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस, क्योंकि जब ये 1 बार यूज हो रहा होगा तो ये 2 बार बन रहा होगा। जब H2 1 बार यूज होता है तो HI कितनी बार बनता है? 2 बार। तो मुझे इसको इक्वल करने के लिए 1/2 हाफ करना पड़ेगा। ये वाली बात समझ में? तो स्टोइचियोमेट्री हमेशा डिवाइड होगी। अगर सपोज रिएक्टेंट के आगे 2 3 4 होता तो रिएक्टेंट के टर्म के नीचे आता। ये वाली बात क्लियर है? इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, शुरू नोट कर लिए सब। ऑलराइट, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, in a reaction 2A
gives product. 2A gives product. If concentration of A decreases from 0.5 mole per liter, 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes, 0.2 mole per liter to 0.5 to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate rate of reaction during this interval. Also find rate of disappearance of A. तो इसमें टाइम मिनट्स में लेंगे सेकेंड्स में अगर कभी किधर नहीं, चलो मिनट्स में ही लेके करो, मिनट्स में ही कर लो तुम। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए की निकाल, रेट निकालना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकाल। हमें गिवन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल कितनी थी 0.5 मोल पर, और कंसंट्रेशन ऑफ ए फाइनल कितनी थी 0.4, दैट वाज 0.4 मोल पर। ठीक है, अब निकालो तुम, रेट निकालना है पहले, तो सिंपल सा है। इन 10 मिनट्स टाइम कितना था, चेंज इन टाइम कितना है 10 मिनट्स, मिनट्स में ही ले लो कॉमन, बट रेट निकालो। पॉइंट 1/10 होता है 0.01। अच्छा, रेट आ गया हमारे पास या हाफ किया था सर आप और क्यों हाँ, और नेगेटिव रख के आएगा, दैट इज 0.4 माइनस 0.5 बाय 10 है ना। अभी मिनट्स में निकालो, सो दिस विल बी 0.005 माइनस माइनस हट जाएगा 0.005। अच्छा, यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर ऊपर था और मिनट नीचे था, मोल पर लीटर पर मिनट है ना। अच्छा, ये आएगा रेट, और बोल रहा हूँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए निकालो, तो क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ दिस माइनस। अच्छा देखो, ये जो होता है ना, ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। यहाँ पे वो रिएक्टेंट है तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द रेट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ द रेट, तो कितना है 2 into 0.005, दैट इज 0.01 मोल पर लीटर पर मिनट। तो थोड़ी सी चीज है बस। अच्छा, ये क्यों है, ऐसे क्यों आया, क्योंकि हमें पता है जो रेट है वो हाफ करके आया होगा, पर हर एक साइकिल में उसके 2 प्रोड्यूस हो रहे होंगे। कितने प्रोड्यूस हो रहे होंगे, मतलब कितने यूज हो रहे होंगे, 2। जब रिएक्शन एक बार चल रही है तो ये 2 बार यूज हो रहा होगा, तो जो इसका रेट है उसका डबल ही होगा ना इसका रेट। समझ में आ रही है बात, तो ये चीज दिमाग में रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन बैक साइड में तो गलत हो जाता है कभी, क्योंकि हम रेट निकाल के छोड़ देते हैं, बट वो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछता है, तो हमें ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट, नेक्स्ट पे चलें। अब आते हैं रेट। अच्छा, रेट का अगर हम ग्राफ बनाएं, सिंपल ग्राफ, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लो या रिएक्टेंट ले लो वर्सेस टाइम ले लो, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, कम। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है, और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अगर मैं रख रहा हूं यहाँ पे मोल पर लीटर में, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, जो कि बहुत रिएक्शंस में आता है, तो इक्विलिब्रियम को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, where rate of forward reaction becomes rate of backward reaction। सर वो मीट कर रहे हैं
जहाँ वो वेट कर रहे हैं वो सबसे गलत जवाब है। जहाँ पे कंसंट्रेशन उनकी कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद चेंज नहीं होती, वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। वो किसका पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट, ऐसा नहीं होता। होता है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल, तो कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट, कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम इस समय पे आया, ठीक है, ये बात याद रखोगे, ये नहीं है इक्विलिब्रियम, ठीक है। एनीवेज, ये मैंने दोनों ग्राफ ऐसे ही दिखा दिए कि इक्विलिब्रियम का के से क्या रिलेशन है। रिएक्शन का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कम होते जाएंगे रिएक्शन में, जैसे H2 + I2 gives HI, है ना, तो इसमें H2 और I2 की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और HI की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट के बाद वो मोड चेंज होना बंद हो जाएगा, उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और वो कांस्टेंट हो जाएगा टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? वैसे तो इक्विलिब्रियम आ नहीं रहा, बट जस्ट हम वैसे ही बता रहा हूं मैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये बात तो क्लियर है विद टाइम। तो इक्विलिब्रियम में जब ये लाइन सीधी हो जाती है उस समय इक्विलिब्रियम आता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की लाइन क्या हो जाए? स्ट्रेट। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब पॉइंट इज दिस कि अगर मैं किसी एक छोटे से पॉइंट पर निकालना चाहूँ, एक इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाहूँ, तो मुझे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस रेट में बस ये होगा, अगर मैं रेट निकालना चाहूँ एट अ पॉइंट, तो दैट विल बी dr माइनस dr बाय dt, ठीक है। वहां पे क्या था? डेल्टा बड़ा होता है और d डिफरेंशियल छोटा होता है बस। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट किसी प्रोडक्ट से निकालना है तो दैट विल बी dp बाय dt। बट यस, स्टोइचियोमेट्री विल ऑलवेज बी देयर, स्टोइचियोमेट्री जो भी होगी वो रहेगी। क्लियर है पॉइंट? तो इंस्टेंटेनियस रेट एक पॉइंट पे निकाला जाता है, और क्या चीज? ये वाला इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला बताना अभी रिएक्टेंट की टर्म में। 1 by stoichiometry change in concentration of product by change in time। इंटरवल अगर बड़ा होता है तो उसे डेल्टा की तरह लिखते हैं, छोटा होता है डी लिखते हैं। मैं चेंज कर दिया, डेल्टा को डी को लिखा नहीं है। ये डेल्टा क्या होता है? एवरेज रेट निकालेंगे किसके लिए? एवरेज रेट। डेल्टा माने बड़ा इंटरवल, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 सेकंड, ये बड़े इंटरवल। और अगर हमें 1 सेकंड के लिए निकालना है या मिली सेकंड के लिए निकालना है तो हमें उस इंटरवल को, टाइम को भी छोटा करना पड़ेगा। तो इसमें हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो उसमें बस हम डेल्टा की जगह डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस में बस डेल्टा की जगह डी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, तो अब अगर हम बात करें इसी एक ही ग्राफ को अगर मैं बनाऊं, पहले रिएक्टेंट का ग्राफ बनाऊं, वो एवरेज में डेल्टा बोलते हैं, पर इसमें अच्छा टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर अगेन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये एवरेज रेट निकालना है बिटवीन पॉइंट T1 और T2, T1 और T2 में इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी R1 और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी R2, है ना। तो अब अगर मैं रेट का फॉर्मूला लगाऊं तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा? रेट एवरेज रेट का, तो इट विल बी माइनस ऑफ R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये रहा परपेंडिकुलर, है ना, ये रहा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? स्लोप। तो कह रहे हैं इससे इस ग्राफ में रेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दी स्लोप। ग्राफ में अगर स्लोप पता हो तो मैं रेट उसका नेगेटिव करके निकाल सकता हूं इस ग्राफ में। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ सकते हैं। सेम ग्राफ प्रोडक्ट के लिए बनाओ, प्रोडक्ट के लिए बनाओ, उसमें क्या होगा? नीचे से बढ़ेगा। जल्दी से बनाना है, बस देखना नहीं है, तो बस देख रहा है। रफ कॉपी ले आए पर लिखना तो पड़ेगा। 20 से हम ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है? परसों हाँ, परसों से काइनेटिक्स कंप्लीट करना है। उससे पहले इलेक्ट्रोकेम हो चुका है अच्छे से, काइनेटिक्स हो गया। अब एनसीईआरटी के साथ साथ करते जाएंगे, 20 तक कंप्लीट करेंगे, 20 to 21 हो जाएगा साथ साथ, पर काइनेटिक्स पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है?
फिर ऑर्गेनिक को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा कि भाई तुम कैच कर लो और उसको याद भी कर लो, ठीक है। फिर हमारा डीएनएफ बचेगा जो मुझे कराना है बस। उसके अलावा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है अभी तक और पास्ट ईयर करने हैं बस। हाँ उसके ना जो ऑर्गेनिक है ना उसके बाद की रिएक्शन होती है, उसके रीजनिंग में डाउट था। उसके मुझे पता है रिएक्शंस तो सबसे हो जाती है, याद भी कर लेते हैं, पर जब क्वेश्चन आता है सामने तो नहीं कर पाते, यही प्रॉब्लम रहती है ना। तो बैक के एक्सरसाइज एग्जांपल्स इंडेक्स जब हम कर लेंगे तो उसके साथ हो जाएगा, साथ साथ करेंगे जैसे सारे चैप्टर किए, ठीक है। तो प्रोडक्ट का ग्राफ बन गया, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे। और अगेन अगर इसमें हमने दो इंटरवल ऑफ टाइम लिए t1 और t2, t1 t2, इसमें क्या डिफरेंस आएगा मुझे बताओ उससे। इसमें पॉजिटिव हाँ जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा या रेट? रेट क्या इक्वल, रेट तो उसमें पॉजिटिव, रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ स्लोप। तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो अगर इसमें भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना के ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो वी विल गेट स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव, सॉरी रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव या स्लोप, है ना। रेट इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप भी पॉजिटिव, रेट भी पॉजिटिव। पर उस ग्राफ में क्या है, रेट इज नेगेटिव। याद रखोगे ये दो डिफरेंस था, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है रेट लॉ। ठीक है, अगर हम बात करें रेट लॉ की, तो रेट लॉ कहता है कि अगर हम रेट निकालना चाहें तो रेट, इसको तो लर्न तो कर ही लोगे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raised to some power which may or may not be their stoichiometric coefficient, that may or may not be their stoichiometric, मतलब ये रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। एंड उसकी जो पावर होगी वो हो सकता है उस रिएक्शन की स्मॉल b हो सकता है उसके स्मॉल b ना हो। तो इसीलिए हमने उसको x और y लिखा है, स्मॉल a और स्मॉल b नहीं लिखा। कब वो होगा उसको हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। पर ये इससे हम रेट लॉ निकालते वक्त रेट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हो जाती है k a टू द पावर x b टू द पावर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या बताऊं, रिपीट करूं? इसको मैंने ऐसे बताया था अगर तुम्हें याद हो कि अगर तुम फैक्ट्री में काम करते हो और उस फैक्ट्री का जो रेट है कि उस फैक्ट्री में लेबर की कोई कमी नहीं है ना, और अगर उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आता है और वो फिनिश गुड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ फैक्ट्री में लेबर की कोई कमी नहीं है तो इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन रेट किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल, रॉ वर्कर की कोई कमी नहीं है ना, किस पे डिपेंड करेगा? रॉ मटेरियल पे, है ना। तो रॉ मटेरियल जितनी जल्दी आएगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रॉ मटेरियल पे या प्रोडक्ट पे? रॉ मटेरियल पे, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी जल्दी रिएक्टेंट आएगा उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट बन जाएगा, उसकी फास्ट हो जाएगी स्पीड। इसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी बोलते हैं, पर बुक में लिखा नहीं है, पर फिर भी याद रख लो। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। कि जितना मास आएगा उतना एक्शन होगा, समझ में आएगा? कितना रॉ मटेरियल आएगा उतना एक्शन माने रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर हमें इसे इक्वल करना है तो वी नीड अ कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू k r, और इसके अंदर ऊपर x या y या कुछ भी हो सकता है ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर इज द एक्सटेंट टू व्हिच अ रेट डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। So what is order? It is the sum of concentration terms in sum of powers of concentration term in rate. Concentration term in rate. ठीक है, ऑर्डर क्या होता है? सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ
सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर का सम x प्लस, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ अच्छा, अब तो नेक्स्ट इज आवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या क्या हो सकता है ऑर्डर के एंगल? Recording हो भी गई है। हाँ वो बन नहीं हुई ना स्पीड, बस फिर हो गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं, किससे? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर, ठीक है, जीरो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर। अच्छा, तो यहीं पे सारी समरी बना देते हैं पहले। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट will be directly proportional to reactant जिसकी पावर क्या है? जीरो। That means rate will not depend upon reactant की concentration at all. reactant की concentration पे depend करेगा ही, ठीक है। अगर हम इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें, सर ये 0 मोल पर लीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें, रेट की यूनिट है मोल पर लीटर, क्या है? हाँ, जीरो ऑर्डर। तो अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, कितनी है? मोल पर लीटर पर सेकंड। ये तो हमने भी देखा था, मोल पर लीटर पर मिनट आया था। नहीं आ रहा समझ? जल्दी चल रहा हूँ तो प्लीज रेज योर हैंड। तुम्हें लग रहा है कि काइनेटिक्स मैंने पहले भी नहीं किया था ढंग से और अभी भी नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा, पीछे भी समझ नहीं आया? नहीं, वो तो आगे ही नहीं बताएगा। ये तो अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा पीछे आगे समझ, ठीक है। और किसी को ऑनलाइन में ऐसा डाउट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ही आ रहा है समझ? कनिष्ठा, ठीक है, प्रियांश, अच्छा। तो देखो रेट क्या होती है? रेट होता है कितना, सुनो मेरी बात, कितना कंसंट्रेशन कितने सेकंड में निकला, तो मोल पर लीटर इज द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज सेकंड। तो रेट की यूनिट हमेशा चेंज नहीं होती, मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा, के और रिएक्टेंट की यूनिट होती है मोल पर लीटर और इसकी पावर क्या है? जीरो। एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज 1। तो के की यूनिट क्या आई? मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी के साथ इसका एग्जांपल्स भी याद कर लेते हैं। इसके एग्जांपल है कैटालिटिक रिएक्शन। हाँ, दिस इज कैटालिटिक रिएक्शन या हेटेरोजेनस कैटालिसिस दैट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस जो होते हैं सारे, वो कैसे हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास हाफ प्रोसेस, जैसे NH3 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, N2 plus 3H2 gives 2NH2। तो ये किसकी सरफेस पे होता है? आयरन की। अच्छा, अगर सपोज हम बात करें कि वो ये कैसे समझ सकते हो इस बात को? तुम्हें याद होगा सरफेस केमिस्ट्री में हमने हेटेरोजेनस कैटालिसिस पढ़ा है। हमने बोला था ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस में कुछ सीट्स होती हैं जहाँ पे आके रिएक्टेंट बैठता है प्रोडक्ट के साथ। किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। और फिर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ये दोनों चले जाते हैं। फर्स्ट डिफ्यूजन ऑफ द कैटलिस्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट टुवर्ड्स द सरफेस, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड देन डिसॉर्प्शन। ये सब याद आ रहा है? ऐसे 5 स्टेप थे। एडसॉर्ब होता है, डिसॉर्ब होता है, फिर वो सरफेस को छोड़ देता है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास सीट्स ही फुल हो गए, तो क्या सीट्स फुल होने के बाद सारे के सारे जितने बैठ सकते हैं 1 सेकंड में वो आ रहे हैं, तो क्या इसके बाद जितने रिएक्टेंट हैं, जितने लोग वेटिंग में हैं, उससे फर्क पड़ेगा अगर सीटें फुल हो गई हैं? तो नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट इज दिस, रिएक्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारी सीट्स क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई। क्या हो गई है? सैचुरेट हो गई। तो रिएक्शन जो है, रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट पे डिपेंड करना छोड़ देगी। तो वो कैसी हो जाएगी? जीरो ऑर्डर। कैसी हो जाएगी? जीरो ऑर्डर। मतलब अगर कभी लिखा हो एक रिएक्शन दे रखी हो और बोला हो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, और वो रिएक्शन में कोई निकल हो, प्लैटिनम हो, आयरन हो, कैटलिस्ट, तो तुम्हें याद रखना है कि वो कौन सा ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर। ये वाली बात क्लियर? सबको यस और नो एवरीवन ऑनलाइन? यस सर। बस रिद्धिमा का यस आता है मेरे पास, और किसी को यस नहीं आता बोलना, या फिर क्या होगा? अभी तक वही तेज में है कि वही टीचर को बता नहीं चलेगा, हम छोड़ देते हैं मीटिंग। हाँ, अभी भी नहीं आया।
बाहर निकाल रहा हूँ मैं एक करके जिसका यस नहीं आ रहा। यस सर। चलो हरमन का आ गया और बस हरमन और अरे अरिजीत का भी आ गया। चलो रिया का भी आ गया और Yes, sir. Yes, sir. सर सबके अश्मीत का है और एक और बीच में कौन आया था? गौतम था वो। Sir, मैं भी। मैं कौन वैसे तो ज्यादातर को गौतम था ना? चलो आगे बढ़ो। कार्तिक था। यस कार्तिक ऑडिबल। ये तो लग रहा माइक में चल रहा है, तब से ये बोल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब बता देगा। और एक हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। जीरो ऑर्डर के और एग्जांपल बताओ जो बुक में दे रखे हैं। एनसीईआरटी को एज इट इज याद रखना है। अच्छा एक्चुअली वो NH3 का डीकंपोजिशन था हाफ प्रोसेस। सर आपने पिछली बार भी एनएसपी कराया था क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट है तो एक के ऊपर डिपेंड करता है। NH3 का डीकंपोजिशन। ठीक है उल्ट सही कर लो इसे। इसमें दो रिएक्टेंट नहीं एक होने चाहिए। gives N2 plus 3H2। और एक और डीकंपोजिशन है जो करता है ऐसे, वो है HI। HI का डीकंपोजिशन आल्सो फॉलो जीरो ऑर्डर। और ये किस पे होता है? कौन सी सरफेस पे? गोल्ड। किसकी सरफेस पे? गोल्ड। एनसीईआरटी एज इट इज याद रखनी है। ठीक है तो HI का डीकंपोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है अच्छा नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका रेट इज इक्वल टू K इनटू रिएक्टेंट की पावर 1। अच्छा इसमें अगर हम मोल पर रेट का यूनिट क्या होता है खुशी? सर मोल पर लीटर पर सेकंड K और कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर। अच्छा इसमें K और K कट जाएगा। सर रिटर्न पैकेट को और भी पीछे 672337 सुन। अच्छा K इज इक्वल टू पर सेकंड। K इज इक्वल टू पर अच्छा इसके कौन से एग्जांपल्स होते हैं? साफ साफ तो हमें बनाए। इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं? सर रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल में है हमारे पास रेडॉन 22688 22688 gives helium and radon. Radium gives radon 22286 और बचा क्या है? अल्फा पार्टिकल या He हीलियम 4 और ये हमारा आया रेडियो एक्टिव डिके इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा और कौन सा एग्जांपल है इसके? डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। और क्या एग्जांपल्स है? N2O5 का डीकंपोजिशन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर एंड N2O का डीकंपोजिशन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है अच्छा सेकंड ऑर्डर अगर वो रेट तो रेट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है अगेन इस तरह डिराइव करो तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू K। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड का पावर 2। तो K की यूनिट क्या आ जाएगी? मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड क्या है? ये सेकेंड मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है तो ये आ गई यूनिट ऑफ K। अब अगर बोलो कहाँ से डाउट? सर ये दिख नहीं रहा बोर्ड में। अब दिख रहा है?
चलो सर सेकंड ऑर्डर की रेट ऑफ के बाय मोल तुम डिराइव करो खुद। मोल पर लीटर तो हमेशा ये रहेगा, इसकी पावर 2 हो गई तो मोल स्क्वायर हो गया। मोल स्क्वायर को यहाँ से काटा तो मोल इनवर्स बच गया इधर। क्या बच गया? मोल इनवर्स। लीटर इनवर्स था यहाँ पे, लीटर -2 था, -2 कट गया तो वहाँ पे लीटर बच गया। मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेंगे। अच्छा अगर n ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है? n, तो ऑर्डर अगर n है तो इसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दे क्या बनेगा। तो रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ k, इससे कर लेना, देखो अभी बता, क्लियर नोट करो। यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k का फॉर्मूला होगा मोल, बताओ, 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1 और पर सेकंड। माइनस n नहीं होगा। ठीक है, मोल आएगा, देखो ये हमेशा 1 रहेगा, k की यूनिट निकालते हो तो इधर से -n जाएगा, -n जाके वहां पे तो सर -1 नहीं n जाएगा वहां पे, तो 1 n से ठीक है। मोल 1 n, तुम डाल के देख लो। अगर ऑर्डर हो 0, ऑर्डर क्या हो 0, तो क्या यूनिट आई? मोल पर लीटर, n = 1 हो तो क्या है? पर सेकंड। हाँ बोलो बायो केम।